हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने बिहारी थॉट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ब्राह्मणी और तिल के बीच पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इस कहानी से हमें लास्ट में क्या सीख मिलेगी इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो ब्राह्मणी और तिल के बीच एक क्या कहानी है उसको जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में अनाज तक नहीं था। इस स्थिति को लेकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी कहा-सुनी होने लगती है। ब्राह्मणी कहती है, तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता। इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि आ खड़े हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, कल कर्क संक्रांति है, मैं कल से भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रखो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है, तेरे पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा और न ही कभी खाने का मेवा मिष्ठान मिला और न ही ढंग के वस्त्र आभूषण। आज तू कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा हो वो अतिथियों के समक्ष रख दो। जब कुछ है ही नहीं तो मैं उसके सामने क्या रखूं? पड़े हैं तो बस एक मुट्ठी तिल। क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। कारण है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं होती। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा वाली बात सुन ब्राह्मणी बड़े ही आश्चर्य से ब्राह्मणी से पूछती है, अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा हो जाती है? मैं कुछ समझी नहीं, जो भी कहना है खुलकर कहिए। ब्राह्मणी के इस सवाल पर जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। तो ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सूअर दिखाई देता है। सूअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सूअर पर निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सूअर को घायल कर देता है। घायल होने पर सूअर चिंगाड़ता हुआ शिकार पर पलटवार करता है और सूअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भटकता हुआ एक भूखा गीदड़ वहां से होकर गुजरता है, जहां शिकारी और सूअर का शव पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देख गीदड़ मन बहुत खुश होता है और मन ही मन में सोचता है कि आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुआ, जो इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला। मैं इसे धीरे धीरे और आराम से खाऊंगा ताकि लंबे समय तक मैं इसे उपयोग में लाऊंगा। इस तरह मैं इस भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को शांत रख पाऊंगा। इन सब बातों पर विचार करते हुए गीदड़ सबसे पहले छोटी चीजों को खाना शुरू करता है। तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखता है। गीदड़ के मन में पहले उसे ही खाने का विचार आता है और धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गीदड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाता है और
डोर के टूटने से धनुष का एक सिरा वेग के साथ गीदड़ के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल जाता है। गीदड़ के माथे को भेद कर धनुष का जो सिर गीदड़ के सिर पर निकल आता है वह ऐसा प्रतीक होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो। घायल होने के कारण कुछ ही देर बाद गीदड़ की भी मौत हो जाती है। इतना कहते हुए ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, इसलिए मैं कहता हूँ कि जरूरत से अधिक लोभ से माथे पर शिखा आ जाती है। यह कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं घर में जो मुट्ठी भर तिल पड़े हैं उन्हीं को मैं अतिथियों को खिला देती हूँ। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट होता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वहीं ब्राह्मणी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है और उस पर साफ तिलों पर पेशाब कर देता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते हैं। तिल के खराब हो जाने पर ब्राह्मणी काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि यह तो तिल थे जिन्हें पकाकर मैं अतिथियों को खिला सकती थी। अब मैं क्या करूं? काफ़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मणी को एक तरीका सूझा। उसने सोचा कि अगर वह गंदे तिलों के बदले साफ तिल देने की बात कहेगी तो कोई भी आसानी से मान जाएगा। एक ही साथ किसी को भी इन तिलों के खराब होने की बात पता नहीं चलेगी। इन विचार के साथ वह उन तिलों को लेकर घर घर घूमने लगी। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर एक महिला वह तिल लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि इन तिलों में जरूर कोई न कोई खोट होगी, वरना कौन साफ सुथरे तिलों को गंदे तिलों के बदलने के लिए तैयार होगा। पुत्र की यह बात सुनकर महिला ने ब्राह्मणी के तिलों को लेने से मना कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा की चीज़ देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आप लोगों को ये कहानी अच्छा लग रहा है, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।